हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो ये आपका CVT 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर पूछा है कि ऑन जियोलॉजिकल मैप स्केल 1:50,000 द एरियल डिस्टेंस बिटवीन द टू आउटक्रॉप इज मेजर्ड। बिल्कुल जो है आपका 1 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट इज द रियल एरियल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो एक ऑब्वियसली जो कि आपको मैप के ऊपर दिया है और आपको ग्राउंड के ऊपर का बिल्कुल जो है निकालना है। जिस तरह से रेगुलर हम सेम स्केल मैप का बिल्कुल जो सॉल्व करते हैं, आप इसको दोनों तरह से बिल्कुल जो सॉल्व कर सकते हो। अब एक ही चीज़ है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हैं वहाँ पे जनरली आपको मैप के ऊपर जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर के अंदर दिया जाता है। ऑन ग्राउंड के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये किलोमीटर के अंदर बिल्कुल जो है पूछा जाता है। यहाँ पर सिर्फ चीज़ है कि आपको मीटर के अंदर बिल्कुल जो है बोला गया है। अब सिर्फ इतनी बात है कि कन्वर्जन की आपको जिस तरह से कन्वर्जन बिल्कुल आता है उस तरह से या उस पैटर्न के अंदर बिल्कुल जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसकी कोई ऐसी लिमिटेशन या कोई सीक्वेंस होता है। जस्ट दिया है आपको एक तरह से मैप के ऊपर और आपको निकालना है ग्राउंड का। इन सिंपल लैंग्वेज बिल्कुल आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल एक तरह से स्केल के लिए हमेशा ही एक तरह से काइंड ऑफ ट्रिक दी जाती है। अगर आपको सेंटीमीटर टू किलोमीटर अगर करना है तो कन्वर्जन के लिए बिल्कुल जो है एक तरह से हम मोस्टली रेगुलर क्या करते हैं 0.5 आफ्टर द 5 डिजिट एक डेसिमल पॉइंट देते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि ये कन्वर्जन ऑलरेडी बिल्कुल जो हो चुका है एक तरह से आपका, और मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपको डिस्टेंस ऑलरेडी बिल्कुल जो है दिया है मैप का वो। ठीक है, तो ये आपका निकल के आता है 0.5 कन्वर्जन हो चुका है इन किलोमीटर। आपको एक्चुअली पूछा है मीटर्स के अंदर, आप किलोमीटर का मीटर कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो सभी को पता है किलोमीटर का अगर मीटर करना है तो सिंपली हम मल्टीप्लाइड बाय 1000 करते हैं, यानी कि बिल्कुल जो है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 बिल्कुल ये लगभग बिल्कुल आपका एक तरह से आ जाता है 500 मीटर के अंदर। ये हुआ एक तरीका। डायरेक्टली बिल्कुल आप एक तरह से कर सकते हो जहां पे एक तरह से आपके मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर आपको बिल्कुल जो है आउटक्रॉप के बीच का डिस्टेंस दिया है और आपको ग्राउंड के ऊपर का बिल्कुल जो पूछा गया है। इन दैट कंटेक्स्ट बिल्कुल जो है आप इसको 1:50,000 तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है कंसिडर दिस एज एन बिल्कुल जो है आपका कंप्लीटली 50,000 सेंटीमीटर। सो इट विल बी ऑन मैप। ठीक है, एक तरह से डिस्टेंस टू जो आपको एक तरह से जो दिया है वो भी जियोलॉजिकल मैप के ऊपर बिल्कुल विच इज 1 मल्टीप्लाइड बाय आपका 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स स्टिल इन सेंटीमीटर। ये आपका बनता ही है 50,000 बिल्कुल जो है सेंटीमीटर एक तरह से। ठीक है, कंप्लीटली। सो आपका जो भी डिस्टेंस है ऑन मैप मल्टीप्लाइड बाय हमने बिल्कुल जो एक तरह से स्केल को यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। अगेन वही है, आपको सेंटीमीटर टू बिल्कुल जो है मीटर के अंदर कन्वर्जन करना है। तो सेंटीमीटर टू आपका अगर मीटर करना है तो हम सिंपली बिल्कुल जो है डिवाइडेड बाय इधर 100 करते हैं या फिर 10 टू द पावर -2, जो आपको इजी लगता है बिल्कुल वो कीजिए। इसका कोई ऐसा सीक्वेंस है कोई ये नहीं, आपको सिर्फ पूछेंगे 1 2 3 या 4 में से कौन सा करेक्ट है। ये हमेशा जो आपको इजी लगता है वो फॉलो करना होता है। ठीक है, और वो जो करेक्ट स्टेप होता है हमेशा वो फॉलो करना रहता है। इधर यू कैन कंसिडर बिल्कुल जो है 50,000 डिवाइडेड बाय बिल्कुल जो है आप एक तरह से बिल्कुल सिंपली 100 कर सकते हैं। यू विल गेट बिल्कुल जो है एक तरह से 500 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन 3 है। यार एक तरह से यू कैन कंसिडर इनटू 10 टू द पावर -2, जिसका भी मतलब एक तरह से बिल्कुल जो है आपका 500 मीटर ही होता है। सो देखो अलग अलग वे हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आंसर मोस्टली बिल्कुल जो आपका एक ही होता है। शॉर्ट टाइम में कम समय में आपको जो इजी लगता है कि आप कर सकते हो हमेशा वो चीजें फॉलो करो। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जिसके अंदर पूछा है कि फॉल्ट इन द फील्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो अगर फील्ड के अंदर एक तरह से आपको स्लिकन साइड यानी कि पॉलिश सरफेस का अगर आपको प्रेजेंस देखने को मिलता है तो वहां पे क्या फॉल्ट होता है? कि हाँ ये बात सच है। प्रेजेंस ऑफ चार्टर मार्क्स नहीं। चार्टर मार्क्स जनरली ग्लेशियल के मूवमेंट की वजह से जो एक तरह से ऐसे कर्व मार्क्स बनते हैं उनको बोला जाता है। तो ग्लेशियल की मूवमेंट को ये दर्शाता है, फॉल्ट को ये हमेशा बिल्कुल जो इंडिकेट नहीं करता है। प्रेजेंस ऑफ ब्रेक्शिया, अब देखो ब्रेक्शिया वर्ड बोलने क्योंकि फॉल्ट के अंदर बिल्कुल ब्रेक्शिया आता है, लेकिन अलग अलग तरीके से बिल्कुल जो है आपके पास ब्रेक्शिया होते हैं। अगर आपने इग्नियस पेट्रोलॉजी के अंदर देखा तो आपके पास फ्लो टॉप ब्रेक्शिया आता है। ठीक है, या आपके पास वोल्केनिक ब्रेक्शियाज बिल्कुल जो है आते हैं एक तरह से काइंड ऑफ। आपके पास काइंड ऑफ बिल्कुल जो है फॉल्ट ब्रेक्शिया, जैसे कि फॉल्ट के एसोसिएट के अंदर बिल्कुल जब टर्म आते हैं हम तो स्पेसिफिकली सेट्स ऑफ फॉल्ट ब्रेक्शिया। तो ब्रेक्शिया के भी अपने अपने बिल्कुल जो है क्लासिफिकेशंस है। बावजूद इसके सिर्फ जस्ट ब्रेक्शिया बोल देना बिल्कुल ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर कर देता है, बट हाँ फॉल्ट के एसोसिएशन के अंदर भी एक तरह से आपको बिल्कुल जो है ब्रेक्शिया बनने को मिलता है। लेकिन याद रखना सिर्फ फॉल्ट एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसके ओरिजिन के या जिसकी वजह से आपको ब्रेक्शिया का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। देयर आर मल्टीपल वेज बिल्कुल। ओके, सो हाँ ठीक है, ब्रेक्शिया भी बिल्कुल जो हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके,
ट्रंकेशंस और ऑफसेट्स तो हाँ, यानी कि काइंड ऑफ सडन डिस्प्लेसमेंट जो है बिल्कुल वन और मोर बिट्स के अगर रॉक यूनिट के अंदर अगर आपको दिखते हैं तो हाँ, ये भी जनरल बिल्कुल जो फॉल्ट्स के अंदर हमको देखने को मिलता है। ए, सी एंड डी जो है वो लगभग बिल्कुल जो करेक्ट है। अब आपका ए, सी एंड डी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई ऑप्शंस बिल्कुल जो है एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे रॉन्ग है, और बी एंड बी बिल्कुल जो है चारों ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर का एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओनली ए, सी एंड डी इज करेक्ट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जिसके अंदर पूछा है द नॉर्मल स्लिप फॉल्ट। नॉर्मल स्लिप फॉल्ट यानी कि हमारा नॉर्मल फॉल्ट जो होता है वो, जिसको आप ग्रेविटी फॉल्ट के भी नाम से जानते हो वो, तो ये जो आपका नॉर्मल स्लिप फॉल्ट है, ठीक है, इज वन इन विच हैंगिंग वॉल मूव्स डाउन, नहीं, अलोंग द फॉल्ट प्लेन जो एक्चुअली ब्लॉक नीचे गया है वो आपका हैंगिंग वॉल है या आपका फुट वॉल है। ये बोल रहा है हैंगिंग वॉल मूव्स डाउन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बिल्कुल जो है फुट वॉल, एक तरह से बिल्कुल जो है इन्होंने पूछा है, ठीक है, इस कंडीशंस के अंदर। तो हाँ, हैंगिंग वॉल ऑब्वियसली बिल्कुल जो है नीचे जाता है, ये बात सच है। हैंगिंग वॉल मूव्स अप, नहीं, फुट वॉल बिल्कुल जो है, अगर हैंगिंग वॉल अप जाता है तो वो नॉर्मल स्लिप फॉल्ट नहीं हुआ, एक तरह से उसको नॉर्मल फॉल्ट नहीं बोलेंगे, वो आपका रिवर्स फॉल्ट हो गया बिल्कुल सिंपली, ठीक है, इस कंटेक्स्ट के अंदर अगर बोलते तो। हैंगिंग वॉल मूव्स अप एट अ लो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द बिल्कुल जो है फुटवॉल, ऐसे में एक रिवर्स फॉल्ट एक तरह से बिल्कुल आपका जनरेट होता है लो एंगल का, जिसको आप थ्रस्ट फॉल्ट भी बोलते हो। देयर इज हॉरिजॉन्टल स्लिप, एक तरह से आपने नॉर्मल स्लिप बोल दिया बिल्कुल, ठीक है, काइंड ऑफ बिल्कुल। तो हाँ, ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल करेक्ट होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जिसके अंदर पूछा है कि लो एंगल रिवर्स फॉल्ट आर आल्सो एक तरह से पॉपुलरली रेफर्ड टू है। तो सभी को पता है लो एंगल रिवर्स फॉल्ट को जनरली हम थ्रस्ट फॉल्ट ही बोलते हैं बिल्कुल। देखो, उसी तरह से एक लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट भी होता है, ठीक है, लो एंगल रिवर्स फॉल्ट को आप थ्रस्ट बोलते हो, तो लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट को आप लैग फॉल्ट बोलते हो। ऑप्शन 3 जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द जॉइंट इज करेक्ट? दे आर रीजनेबली कंटिन्यूअस एंड एक तरह से थ्रू गोइंग प्लेनर फ्रैक्चर्स। तो हाँ, अब ये उसकी प्रॉपर्टीज है, वो कंटिन्यूअस भी होते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं, उसमें से बिल्कुल जो एक चीज जस्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल जो कंसिडर की गई है, ठीक है। दे डिस्प्ले सिस्टमैटिक प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस। तो हाँ, वो एक सिस्टमैटिक प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस दिखाते हैं, जैसे कि अलोंग द डीप, अलोंग द स्ट्राइक, ठीक है, लाइक या इधर ऑब्लिक, तो वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन दिखाती है, ये बात भी सच है, ठीक है, कंप्लीटली एक तरह से। वही दे कैन बी ऑब्जर्व ऑन द स्केल ऑफ सेंटीमीटर टू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ मीटर, बिल्कुल। तो हाँ, ये बात भी सच है, वो स्मॉल टू अप टू द बिल्कुल जो लार्ज स्केल के अंदर भी होते हैं। दे शो एपरेंट मूवमेंट अलोंग देयर सरफेसेस। तो अगर उनके अलोंग किसी भी तरह की अगर मूवमेंट होती है तो वो जॉइंट नहीं है, ठीक है, उसको जनरली आप फ्रैक्चर बोलते हो। किसी भी ब्लॉक के अंदर एक फ्रैक्चर के अलोंग एक तरह से मूवमेंट अगर होती है तो तब जॉइंट नहीं रह जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक्स मूवमेंट हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, तब आप उसको एक तरह से प्रॉपर्ली फॉल्ट्स वगैरह बोलते हो। तो हाँ, कि उनके अंदर किसी भी तरीके की रिलेटिव मूवमेंट नहीं होती है, बिल्कुल किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं, वो मास्टर्स भी हो सकते हैं, वो सेवरल बिल्कुल जो एक तरह से सेंटीमीटर के ऊपर भी बिल्कुल जो है आपको क्लियरली देखने को मिल सकते हैं, और ऑब्वियसली वो पर्टिकुलरली ओरिएंटेटेड भी होते हैं, ये बात सच है। तो ए, बी और इसमें से सी जो है वो करेक्ट है। डी ऑब्वियसली एक तरह से बिल्कुल जो है किसी भी तरीके की डिस्प्लेसमेंट आपके जॉइंट के ब्लॉक्स के अलोंग कहीं पे भी देखी नहीं जाती है, ठीक है। सो ओनली ए, बी एंड सी, ऑप्शन 2 जो है वो है करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जिसके अंदर पूछा है कि रेजिस्टिविटी साउंडिंग, साउंडिंग को आप प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। बुक चेंज करोगे, ऑथर चेंज करोगे, तो एक तरह से आपको एक डिफरेंट वर्ड टर्म में देखने को मिल जाएगी जिसका मीनिंग एक ही है। तो रेजिस्टिविटी प्रोफाइलिंग बोलिए या रेजिस्टिविटी साउंडिंग बोलिए, वो क्या होता है? ये मेजर हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी, ये जमीन है। जब आप रेजिस्टिविटी साउंडिंग करते हो या रेजिस्टिविटी प्रोफाइलिंग करते हो तो क्या वो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे रॉक अलग है, यहाँ पे रॉक अलग है, यहाँ पे रॉक, ऐसे मेजर करता है, या वर्टिकली दिस लेयर इज समथिंग डिफरेंट
in lithology, in characters or resistivity character. तो obviously generally it measures the vertical variation in the resistivity. Option 2 जो है वो है correct. Okay. ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जिसके अंदर पूछा है कि द स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉगिंग मेथड बिल्कुल जो है इसमें से क्या मेजर करती है. इट मेजर द नेचुरल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाउंड विद इन द अर्थ, या इट मेजर्स शॉर्ट डिस्टेंस रेजिस्टिविटी वेरिएशंस इन बोरवेल या बोरहोल, या मेजर्स द स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन द बोरहोल डायमीटर, या फिर रिलाइज ऑन नेचुरल गामा रेडिएशंस. बिल्कुल तो इनमें से बिल्कुल जो है क्या जनरली स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉगिंग मेथड एक तरह से बिल्कुल जो है मेजर करती है. तो स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉगिंग मेथड जनरली बिल्कुल जो है इट मेजर्स नेचुरल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाउंड विद इन द अर्थ. ओके, ऑप्शन 1 जो है जैसे कि वैसा स्टेटमेंट है वो है करेक्ट. देखते हैं नेक्स्ट वन. ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जिसके अंदर पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग रिमोट सेंसिंग प्रोसेसेस. तो आपको कुछ रिमोट सेंसिंग प्रोसेसेस दिए जो ऑब्वियसली आपको हर बुक के अंदर शायद से डिफरेंट इमेजेस से डिफाइन की गए हैं, लेकिन सभी के लगभग बिल्कुल जो मीनिंग एक ही आते हैं. इन अ सिस्टमैटिक सीक्वेंस फॉर द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग एक तरह से टेक्निक. तो रिमोट सेंसिंग की प्रोसेसेस सिक्वेंशियली आपको बिल्कुल जो एक तरह से काइंड ऑफ बताने, क्योंकि आपको अरेंज करना है सिस्टमैटिक सीक्वेंस के अंदर. बिल्कुल तो क्या पहले आप डाटा को एनालाइज करते हो या फिर डाटा को पहले एक्वायर करते हो. तो ऑब्वियसली पहले डाटा को लिया जाता है. डाटा को एक्वायर करोगे तभी तो उसके ऊपर आप एनालिसिस करोगे ना. तो फर्स्ट एक तरह से बी, उसके बाद बिल्कुल जो है ए आएगा. रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल. अब पूरी की पूरी रिमोट सेंसिंग जो है वो एक तरह से वो डिपेंडेंट ही है रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एक तरह से सिग्नल्स के ऊपर. यानी कि सी, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का डाटा एक्वायर किया जाएगा, उस एक्वायर डाटा के ऊपर बिल्कुल जो है एक तरह से आप एनालिसिस करोगे. आफ्टर द एनालिसिस करने के बाद लास्ट में आप उसके बिल्कुल जो है थीमेटिक मैप्स जनरेट करेंगे. तो ये आपका सीक्वेंस CBAD. ठीक है, तो इट्स योर CBAD. ओके, सो फर्स्ट जहां पे बिल्कुल जो है आपको रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे. ड्यू टू दैट बिल्कुल जो है रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स बिल्कुल जो है यू विल गेट अ डाटा. दैट एक्वायर्ड डाटा बिल्कुल जो है एक तरह से डाटा एक्वायर होने के बाद उसके ऊपर बिल्कुल जो है आप एनालिसिस करोगे. आफ्टर द एनालिसिस बिल्कुल जो है देन जाके आप थीमेटिक मैप्स और बाकी की चीजें बिल्कुल जो है एक तरह से डेवलप या प्रोड्यूस करोगे. देखते हैं नेक्स्ट वन. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जिसके अंदर पूछा है कि गॉर्जेस वाटरफॉल्स और कैनन्स आर फॉर्म बाय अ रिवर ड्यूरिंग इट्स ओल्ड स्टेज, मैच्योर स्टेज, इनिशियल स्टेज, या फिर बिल्कुल जो डेल्टा स्टेज. आई थिंक सिमिलर वे के अंदर हमने इसी पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 के टाइम पे बिल्कुल जो एक पार्ट देखा था. वहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी हम देखते हैं. जनरली आप कोर्सेज के अंदर जब देखते हो जैसे कि अपर कोर्स है, मिडिल कोर्स है, लोअर कोर्स है, अगर आपको एज वाइज अगर बोलना है सेम चीज़ को, ठीक है, या स्टेज में बोलना है, दिस आर कोर्सेज. अगर आपको स्टेज, एक मिनट, हाँ, अगर वही आपको स्टेज या फिर एज में बोलना है तो आप अपर कोर्स को ही बिल्कुल जो है इनिशियल यूथ स्टेज, ठीक है, आपके मिडल को ही आप मैच्योर, और बिल्कुल जो है लोअर को ही आप बिल्कुल जो ओल्ड स्टेज बोलते हो. तो डिपेंड करता है. तो अपर कोर्स के अंदर ही गॉर्जेस, रैपिड्स, वाटरफॉल्स, रिवर कैप्चर्स बिल्कुल जो है, क्योंकि वहां पे हाईली इरोजस चीजें आपको बिल्कुल जो है देखने को मिल जाती है. और इसी के साथ साथ बिल्कुल जो आपको कैनन्स भी यहाँ पे ही देखने को मिल जाते हैं. अब यहाँ पे कैनन लिखा नहीं है, इट डजंट मीन कि नहीं है. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब कुछ आपको एक बुक के अंदर, एक चीज के अंदर ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलेगा. तो चीजें बदलिए, बुक्स चेंज कीजिए, ऑथर चेंज कीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग. बिल्कुल ठीक है. तो ऑब्वियसली आपको कैनन्स, गॉर्जेस, विशिप वैली या नैरो वैली बिल्कुल से लेकर जो है एक तरह से वाटरफॉल, सब कुछ बिल्कुल जो है आपके इनिशियल या यूथ स्टेज में मिलेगा. अगर वो लिखा है तो देखिए, नहीं लिखा होगा तो एज लिखा होगा, कोर्सेस लिखा होगा तो अपर कोर्स वर्ड लिखा होगा. इनमें से जो भी चीजें बिल्कुल जो है मेंशन की गई अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंशन. ठीक है, तो इट्स योर इनिशियल स्टेज. ऑप्शन 3 जो है वो है करेक्ट.
देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जिसके अंदर पूछा है द डिफरेंट ओशियानिक स्टेजेस आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन अ करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम यंग टू ओल्डर स्टेज एज पर द विल्सन साइकिल। तो विल्सन साइकिल्स एक तरह से बिल्कुल जो है काइंड ऑफ आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओशंस को लेकर बिल्कुल जो स्टार्ट होती है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज में यानी कि जब ओपनिंग स्टार्ट होता है तब क्या होगा, क्लोजिंग होता है तब क्या होगा, और उनके एग्जाम्पल रियल लाइफ में कौन कौन से है, वही सिक्वेंशियली पूछा गया। आई थिंक सेम क्वेश्चन आईआईटी जाम के अंदर पहले भी बिल्कुल जो है आ चुका है। ठीक है, तो आपको कुछ बिल्कुल जो है यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शंस को आपको बिल्कुल जो है सिक्वेंशियली बिल्कुल जो है यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इट्स योर ओशियानिक स्टेज गिवन बिलो, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। तो ऑब्वियसली सीक्वेंस तो कुछ इसी तरह से है। ठीक है, अगर स्टेजेस की अगर मैं बात करूं बिल्कुल एम्ब्रॉयनिक रिफ्ट, हाँ बहुत सारे बिल्कुल जो है लिटरेचर के अंदर एम्ब्रॉयनिक रिफ्ट वर्ड नहीं आता, डायरेक्टली यंग एंड मैच्योर से बिल्कुल जो स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ स्टेजेस जो है विद द टाइम, और जो भी आप बुक पढ़ रहे हो कौन सा और किस साल उसको एक तरह से बुक के अंदर ऐड किया गया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो चेंजेस किए गए। लाइक दैट द टेबल प्रेजेंटेड इज मॉडिफाइड आफ्टर द ओरिजिनल इन जैकब्स एट 1973 एंड एक तरह से लेटर रिपब्लिशन बुक एक तरह से 2011। तो आपको हर बुक के अंदर थोड़ी सी स्टेजेस के अंदर ऑब्वियसली कम ज्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए लेटेस्ट कौन सा या अपडेट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें बिल्कुल जो है यहाँ पर देखनी पड़ेगी। सो स्टेजेस वाइज अगर हम बात करें बिल्कुल तो एम्ब्रॉइंग स्टेज, यंग स्टेज, मैच्योर, बिल्कुल जो है डिक्लाइनिंग, एक तरह से बिल्कुल जो है थर्मिनल, कॉन्टिनेंटल, आपके पास बिल्कुल जो है रेलिक स्कार, और बिल्कुल जो है इंट्राक्रॉटनिक यानी कि सैक बेसिन वाला बिल्कुल जो एरिया है। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है मेडिटेरियन सी, पैसिफिक ओशन, रेड सी, इंडियन ओशन। आपको ये ओशंस ये जितने भी दिए हैं ये एग्जाम्पल कौन से स्टेज कौन से टाइम में आता है ये पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास रेड सी है, रेड सी बिल्कुल कहाँ आता है, तो एक तरह से यंग ओशन, बिल्कुल दिस इज द सीक्वेंस ना कंप्लीटली, बिल्कुल यंग ओशन, बिल्कुल यहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल जो क्या क्या है, कहाँ मिलता है, उसका डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग बिल्कुल जो लिखा है। नहीं भी समझ में आता है तो डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर बिल्कुल जो यहाँ पे है। ऑन द राइट साइड बिल्कुल ओशन ओपनिंग वाला बिल्कुल पार्ट है, ऑन द लेफ्ट साइड ओशन क्लोजिंग। एक तरह से पहले ओपनिंग वाला ही फेज है, देन बिल्कुल जो क्लोजिंग वाला ही फेज है। फेजेस के अंदर स्लाइटली चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रली होता है, यहाँ पे एक तरह से सेंट्रली नहीं होता है। तो ऑब्वियसली स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आपके पास बिल्कुल जो है रिफ्ट बेसिन, देन बिल्कुल जो है यंग पैसिव मार्जिन, एंड बिल्कुल जो मैसिव पैसिव मार्जिन। बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी बोला है आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बिल्कुल जो है स्लाइटली वेरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल ये डिपेंड करता है बुक या ऑथर या बिल्कुल जो है मॉडिफिकेशंस के अंदर। बिल्कुल रेड सी एज एन एग्जांपल पहले आपको बिल्कुल देखने को मिलता है यंग पैसिव, एक तरह से बिल्कुल जो है नया ओशन जो एक तरह से फॉर्म हो रहा है, ओपन हो रहा है, उसके एग्जाम्पल के तौर पर। वो सिर्फ अकेला एग्जाम्पल नहीं है, गल्फ ऑफ एंडेन एंड गल्फ ऑफ बाजा भी एक तरह से एग्जाम्पल है, यानी कि नेक्स्ट टाइम बिल्कुल जो है उनको भी एज एन एग्जाम्पल के तौर पर यूज में लिया जा सकता है। मैच्योर पास एक तरह से पैसिव मार्जिन, अब इस तरह के वर्ड नहीं है, आपको सिर्फ एक तरह से सीक्वेंस दिया है 1 2 3, एक तरह से एक आपकी बिल्कुल जो है साइकिल किस तरह से बिल्कुल चल रही है स्टेजेस के कंटेक्स्ट में, एम्ब्रॉयनिक स्टेज, जुवेनाइल स्टेज, मैच्योर स्टेज, उसका एग्जांपल। ठीक है, अकॉर्डिंगली बिल्कुल। तो रेड से हमारे पास ऑप्शंस के अंदर है फर्स्ट बिल्कुल। उसके बाद अटलांटिक ओशन, आर्टिक एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन बिल्कुल जो है नेक्स्ट स्टेज यानी कि बिल्कुल जो मैच्योर स्टेज के अंदर आता है सीक्वेंस की अगर हम बात करें बिल्कुल। तो रेड सी यानी कि सी बिल्कुल जो है पहले बार एक तरह से यानी कि फर्स्ट इंडियन, सी के बाद बिल्कुल जो है इंडियन ओशन। आफ्टर द इंडियन यू हैव द पैसिफिक जो कि एक तरह से डिक्लाइनिंग ओशन, डिक्लाइनिंग यानी कि अब क्लोजिंग से स्टार्ट इनिशिएट हो चुका है बिल्कुल उस तरह से, यानी कि बिल्कुल जो आपका पैसिफिक, एंड लास्ट इज योर बिल्कुल जो है मेडिटेरियन। सी डी बी ए की बात करूं तो सी डी बी ए ऑप्शन 2 इज करेक्ट बिल्कुल। और यहाँ पे लगे तो आप 1 बाय 1 सब कुछ पढ़ भी सकते हो कि क्या हो रहा है, उसके एग्जांपल्स क्या है, कहाँ कहाँ पर है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसिव क्वेश्चन दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला ना एक तरह से वो क्लोजिंग फेज स्टार्ट इनिशिएट हो चुका है, श्रिंकिंग बिल्कुल जो स्टार्ट हो चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ पार्ट बिल्कुल जो है जो बाउंड्री के अलोंग बिल्कुल आपको जो सबडक्शन का देखने को मिलता है पैसिफिक ओशंस का, उस वजह से। टर्मिनल ओशंस, मेडिटेरियन सी, अब जैसे कि यहाँ पे एक से ज्यादा एग्जाम्पल है। ठीक है, मेडिटेरियन से, उसके अलावा ब्लैक सी या फिर कैस्पियन सी भी बिल्कुल जो यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चंस के अंदर आता है तो हर एक स्टेज जैसे कि एम्ब्रॉयनिक, जुवेनाइल, मैच्योर, बिल्कुल जो डिक्लाइनिंग, टर्मिनल, कोलिजन और स्टेबल, बिल्कुल इनके जो मल्टीपल एक तरह से आपके पास एग्जांपल है, जैसे मेडिटेरियन है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, बिल्कुल। तो आपको अल्टरनेट एग्जांपल्स भी याद मतलब कि याद रखने होंगे, ऐसा नहीं कि जस्ट वो एक ही एग्जांपल पूछेंगे, क्योंकि आई थिंक ये सेम क्वेश्चन पहले भी बिल्कुल जो आ चुका है। अल्टरनेट एग्जांपल्स भी बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। सो सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सिक्वेंशियली सी डी बी ए इज करेक्ट, ऑप्शन 2 जो है वो है करेक्ट। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जिसके अंदर पूछा है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेयर्स, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो सभी को पता है करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास लिथोस्फीयर रहता है, उसके नीचे बिल्कुल जो है एस्थेनोस्फीयर रहता है,
उसके नीचे ऑब्वियसली वी विल गेट बिल्कुल जो है एक तरह से सी यानी कि बिल्कुल मेसोस्फीयर एंड द लास्ट इज योर बिल्कुल जो है बैरिस्फीयर। तो इट्स योर सॉरी डी, ठीक है, इट्स योर बी ए सी डी की बात करें तो इट्स योर बी ए सी डी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देखो बैरिस्फीयर की अगर हम बात करें ना, बैरिस्फीयर बहुत ज्यादा ओल्ड टर्म है, यानी कि शायद से अब ये टर्म आपको रेयर टू रेयर किसी भी बुक के अंदर देखने को मिलेगी। हाँ, बुक का पब्लिशिंग ईयर ही अगर ओल्ड है तो ऑब्वियसली उस कंटेक्स्ट में आपको देखने को मिल सकती है। जनरली ये जो टर्म पहले यूज किया जाता था बिल्कुल, ठीक है, ये दोनों के लिए, ये बैरी वर्ड तब का मतलब होता था इंटीरियर, अर्थ के अंदर का कंप्लीटली, बट उस इंटीरियर मतलब वो सब कुछ कंसिडर करते थे। अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो तब ये वर्ड मिलेगा, लिटरेचर नहीं पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल कुछ और चीजें मिलेगी, ठीक है। तो बैरिस्फीयर जनरली बिल्कुल जो है इंटीरियर को कंसिडर किया जाता था, जो कि हमें भी पता है अब रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपके पास अब मल्टीपल लेयर्स है, लिथोस्फीयर है, एस्ट्रोनोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, इस तरीके के आपके पास बिल्कुल जो है डिफरेंट मैकेनिकल लेयर्स है, ठीक है। एक तरह से आप लोअर मेंटल, अपर मेंटल, क्रस्ट, इनको आप एक तरह से बिल्कुल जो है कंपोजिशनल लेयर बोल सकते हो, और इनको आप बिल्कुल जो है मैकेनिकल लेयर बोल सकते हो। सो विद द टाइम ऑब्वियसली बिल्कुल बैरिस्फीयर जैसी टर्म्स देन बिल्कुल जो है यूज करना एक तरह से बंद हो गया है। सो इन एक तरह से आर्काइक टर्म ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक तरह से बीनीथ द लिथोस्फीयर इंक्लूडिंग द बोथ मेंटल एंड द कोर, बट हमें पता है अब मेंटल एंड कोर के लिए बिल्कुल जो है ये टर्म्स यूज में नहीं होती है, ठीक है। उसके लिए आपने मेसोस्फीयर जैसे बिल्कुल जो है टर्म ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। हाउएवर इट इज समटाइम्स यूज्ड टू रेफर ओनली द कोर और ओनली द मेंटल। तो जिस तरह से बोल रहा हूं लिटरेचर के अंदर इसको पहले यूज में लिया जाता है। अगर आप मल्टीपल बुक्स पढ़ते हो तो, अगर आपको एक ही बुक पढ़ते हो और आपको लगता है इंटरेस्ट के लिए वही सफिशिएंट, तो इस तरह की चीज कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बैरिस्फीयर को ही एक तरह से पायरोस्फीयर भी बोला जाता है, पायरोस्फीयर को ही बिल्कुल जो एक तरह से मैग्मा, एक तरह से बिल्कुल जो है मैग्मोस्फीयर भी एक तरह से बोला गया था। इक्विवेलेंट टर्म्स है, सिनोनिमस टर्म है, उस कंटेक्स्ट में बोला जाता था विद द टाइम। और हाँ, ये एक और चीज है, जैसे कि यहाँ पे आउटर कोर एंड इनर कोर को बैरिस्फीयर बोला गया है। इनिशियली स्टार्टिंग में एक तरह पूरे के पूरे इंटीरियर को बैरिस्फीयर बोला जाता था, जो कि रॉन्ग है। विद द टाइम वो करेक्ट कर दिया गया है ऑथर द्वारा, जियोलॉजिस्ट द्वारा। देन जैसे कि आपको यहाँ पे ओनली फॉर, समटाइम्स उसको बिल्कुल जो है ओनली फॉर मेंटल बैरिस्फीयर या फिर ओनली फॉर कोर बोला जाता था, जो कि अगेन बिल्कुल जो विद द टाइम करेक्ट कर दिया गया है, बिकॉज आपके पास बिल्कुल जो मेसोस्फीयर, एस्ट्रोनोस्फीयर जैसी परफेक्ट टर्म है, बिल्कुल वो भी करेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बुक्स पढ़ना अगर आपको पसंद नहीं है और आपको लगता है कि इंटरनेट से आपको सब कुछ नॉलेज मिल जाता है, तो एक और बिल्कुल जो है वार्निंग है, जिनको ये चीजें जो मतलब बुक्स नहीं पढ़ते हैं और इमेजेस को डिजिटाइज कर देते हैं, उन्होंने गड़बड़ एक क्या कर दी है। बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर इमेजेस ये है कि जहां पे आउटर कोर को सिर्फ बैरिस्फीयर बोल दिया गया है और इनर कोर को सिर्फ इनर कोर बोल दिया गया है। ये एक अलग सी गड़बड़ है, कहां से लाया पता नहीं। अगर आप सोर्स पूछते हो पर्टिकुलर वेबसाइट या होस्ट को, कोई आंसर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, ऐसा रेफरेंस नहीं मिलते हैं, बुक का नाम नहीं मिलता, पेज नंबर नहीं मिलता, ऑथर नहीं मिलता, कुछ नहीं, बस अपने मन में आया तो डिजिटाइज कर दिया बिल्कुल। तो एक गड़बड़ देख लेना, ठीक है, एक तरह से विद द टाइम। अब ये पहली बात तो ये टर्म ही बिल्कुल जब ना के बराबर यूज होती है, होती ही नहीं है कंप्लीटली बिल्कुल, ठीक है। एक तरह से अब कंप्लीटली इंटीरियर यानी कि सेंट्रल पार्ट को उन्होंने बिल्कुल जो बैरिस्फीयर बोल दिया, तो बहुत रेयर टू रेयर बुक्स के अंदर ऑब्वियसली शायद से आपको देखने को मिलेगा। हमें यही सीक्वेंस बिल्कुल देखना है, लिथोस्फीयर, एस्ट्रोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बैरिस्फीयर का, विच इज ऑब्वियसली करेक्ट। विद द टाइम उसका ऑब्वियसली वेरिएशन हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे सिर्फ आउटर कोर को बैरिस्फीयर बोलना, इनर कोर को कंसिडर ना करना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, तो इसको सिर्फ बिल्कुल जो है संभाल के देखना। ओके, तो वी हैव अ लिथोस्फीयर, एस्ट्रोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड द बैरिस्फीयर। बी ए सी डी ऑप्शन 2 जो है वो है करेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जिसके अंदर पूछा है कि अ कर्व्ड सेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम, ठीक है, विथ वाटर फ्लोइंग एट द रीजनेबल वेलोसिटी। बिल्कुल, अब कर्व सेक्शंस जनरली बिल्कुल जो है आप कब देखते हो, जब आपके पास मियांडरिंग रिवर होती है। मियांडरिंग रिवर के अंदर होता क्या है, एक तरह से बिल्कुल आपके पास ये आउटर पार्ट होता है और ये एक तरह से इनर पार्ट होता है। अब ये जो वाटर की जो वेलोसिटी होती है एक तरह से अलोंग द आउटर पार्ट, हमेशा बिल्कुल, और इसको आउटर पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इन कंटेक्स्ट बिल्कुल जो है, क्योंकि चैनल ये है, चैनल यानी कि रास्ता, तो उसके लिए ये कॉनकेव है और उस चैनल के लिए ये कॉन्वेक्स है। इनर पार्ट इज कंसिडर एज कॉन्वेक्स एंड आउटर पार्ट इज कंसिडर एज बिल्कुल जो है कॉनकेव। वाटर की जो वेलोसिटी होती है एक तरह से ड्यू टू द मियांडरिंग एंड चेंजिंग पाथ, वो हमेशा बिल्कुल जो है अलोंग द कॉनकेव यानी कि अलोंग द बिल्कुल जो एक तरह से आउटर पार्ट ज्यादा होती है, और यही रीजन है कि यहाँ पे आपको इरोजन देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑब्वियसली वेलोसिटी कम होने की वजह से यहीं पर बिल्कुल जो आपको डिपोजिशन देखने को मिलता है। यही चीज आपको स्टेटमेंट के अंदर पूछी है कि जो कर्व सेक्शन है
स्ट्रीम का विथ वाटर फ्लोइंग एट द रीजनेबल वेलोसिटी, बिल्कुल फ्लो इज फास्टेस्ट ऑन द आउटसाइड एंड स्लोवेस्ट इन द इनसाइड। तो फ्लो ऑब्वियसली यहाँ पे फास्ट होता है, इसलिए तो यहाँ पे इरोजन होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली एक तरह से स्लो होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको डिपोजिशन देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली करेक्ट है। फ्लो इज फास्टेस्ट ऑन द इनसाइड, इनसाइड में ऑब्वियसली फास्ट नहीं होता है एक तरह से, एंड स्लोएस्ट ऑन द आउटसाइड नहीं। फ्लो इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रीम, नहीं, अगर सेम होता है तो एक जगह पे डिपोजिशन, एक जगह पे बिल्कुल जो इरोजन नहीं होता। देयर इज नाइदर इरोजन और नॉट डिपेंड, ऐसा कोई नहीं है, एक तरह से आउटर के ऊपर इरोजन होता है और इनर साइड के ऊपर डिपोजिशन हमको बिल्कुल जो क्लियरली देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो है करेक्ट। तो आपका ये जो आउटर पार्ट है आउटसाइड द बेड, आपको वहां पे इरोजन ऑब्वियसली देखने को मिल जाते हैं, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, ये तो पूछा है। जहां पे डिपोजिशन है, जिसको आप इनर साइड भी बोलते हो, बिल्कुल जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है लेस वाटर ऑन द, एक तरह से इनसाइड देयर इज मोर फ्रिक्शंस एंड द स्लोअर फ्लोइंग वाटर, बिल्कुल जो आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो है यहाँ पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जिसके अंदर पूछा है कि टाइड्स इन द ओशन आर प्राइमरी कॉज बाय और कंट्रोल बाय, बिल्कुल। तो टाइड्स क्या होते हैं जनरली, तो आपके समंदर के पानी के अंदर बिल्कुल जो पीरियोडिक राइज एंड फॉल आता है, ठीक है, ये पीरियोडिक चीज है बिल्कुल। तो जो पीरियोडिक आपका राइज एंड फॉल होता है उसी को जनरली आप टाइड्स बोलते हो। और ये पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता किस वजह से, तो आपके मून और सन के बिल्कुल जो है ग्रेविटेशनल एक तरह से अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, जिसमें कि बिल्कुल जो है मून का ग्रेविटेशन फोर्स को बिल्कुल जो प्राइमरी ज्यादातर बिल्कुल जो है कंसिडर किया जाता है। सो कॉज बाय और कंट्रोल बाय वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड द ओशन वाटर, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। वेरिएशन इन सैलिनिटी, वेरिएशन इन डेंसिटी, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन एंड मून, बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है वो है करेक्ट। और टाइड्स ऑब्वियसली अलग अलग, नॉर्मल उन्होंने बोला इसलिए बिल्कुल जो है वो सिंपल एक तरह से टाइड हुआ। टाइड के एक तरह से टाइड के तरीके भी होते हैं, जैसे कि एक तरह से आपके पास स्प्रिंग टाइड है, जब आपके पास जो है सन, आपका मून और अर्थ अगर एक लाइन में हो तो, ठीक है। अब सन, ये न्यू मून की भी कंडीशन हो सकती है या फिर बिल्कुल फुल मून की भी कंडीशन है, लेकिन वो एक लाइन के अंदर है, तो इट्स योर स्प्रिंग टाइड। वहीं पे आपके पास सन है, अर्थ है, और मून जो है ना वो इधर थर्ड या फिर बिल्कुल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऊपर अगर हो, इधर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, तो ऐसे में इसको जब हम बोलते हैं दिस इज योर नीप टाइड। तो टाइड भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे हाई टाइड, लो टाइड, उसी तरह से स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। आई थिंक इनके ऊपर भी प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जिसके अंदर पूछा है कि प्लूटोनिक रॉक जनरली एग्जिबिट्स। तो प्लूटोनिक रॉक के अंदर बिल्कुल आपको शिस्तो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। शिस्तो स्ट्रक्चर आपको प्लूटोनिक इग्नियस रॉक के अंदर नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर देखने को मिलता है। ग्लासी टेक्सचर जनरली आपको वोल्केनिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, प्लूटोनिक के अंदर नहीं। पायरोक्लास्टिक भी ऑब्वियसली जनरली बिल्कुल अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि पायरो है, क्लास्टिक है, जैसे कि वोल्केनिक ब्रेक जिस तरह से हुए, ठीक है, क्लास्ट है ना, क्लास्ट है तो ऑब्वियसली बिल्कुल आपके पास चंक्स हो गए, टुकड़े हो गए। पायरोफायर तो वोल्केनो का एज अ प्रोडक्ट के तौर पे, जैसे वोल्केनिक ब्रेक एज अ प्रोडक्ट है, ठीक है, वोल्केनिक रॉक के अंदर, तो वहां पे फेनेरिटिक टेक्सचर, फेनेरो ग्रीक वर्ड के अंदर जो आपका ये जो वर्ड है फेनेरो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है विजिबल, आंखों से दिखने वाला। और ऑब्वियसली इटिक, ITIC रेफर जियोलॉजी के अंदर बिल्कुल जो है आप इग्नियस टेक्सचर को बिल्कुल जो है रेफर करने के लिए एक सफिक्स जो है यूज करते हो। तो ऑब्वियसली विजिबल प्लूटोनिक के अंदर जनरली कोर्सर होता है, तो दैट्स व्हाई आंखों से दिखता है, दैट्स व्हाई द फेनेरिटिक टेक्सचर। ऑप्शन जो है 4 है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जिसके अंदर पूछा है कि अफेनेटिक टेक्सचर इज जनरली एग्जिबिटेड बाय, तो इट्स अफेनेटिक, ए का मतलब ही होता है विदाउट, ठीक है। ग्रीक के अंदर फेनेरिक, अभी हमने बिल्कुल देखा है वर्ड फैन, फैनेरो, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल, वैसे तो ये फैनो से आता है, का मतलब ही होता है विजिबल, ठीक है। और आपका एटिक मतलब कि आपका इग्नियस टेक्सचर के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये जो प्रीफिक्स है विदाउट विजिबल, मतलब आंखों से ना दिखने वाला इग्नियस टेक्सचर, मतलब कि उसको माइक्रोस्कोप की जरूरत है, ठीक है, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, बहुत फाइनर है। तो अफाइनेटिक टेक्सचर इज जनरली एग्जिबिटेड बाय, बिल्कुल। तो जनरली अफाइनेटिक टेक्सचर आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर होता है क्या? नहीं। वोल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक के अंदर होता है क्या? बिल्कुल होता है। सेडिमेंट्री के अंदर
बिल्कुल नहीं, नीसेस के अंदर भी नहीं, बिल्कुल। तो आपका बचा ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बिल्कुल एक तरह से वोल्केनिक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।